हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एडुजस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2023 में जो अभी एग्जाम होने वाली है 29 तारीख को, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि है साइंस के, जो आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये 50 क्वेश्चंस आपको हो सकता है इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस आ जाए, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सबसे नरम धातु कौन सी है। ठीक है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है और दोनों का आंसर एक ही होगा। क्या होगा आपका? सोडियम। ठीक है, तो सोडियम वो धातु है जो आप क्या कर सकते, सबसे नरम धातु है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। जो सोडियम की जो धातु होती है, इसका संग्रहण इसको कहाँ पर रखना चाहिए, किसके अंदर रखना चाहिए। तो इसको संग्रहण करने के लिए क्या होता है, मिट्टी का जो तेल है उसमें इसको क्या करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह क्या हो जाता है। भाई सोडियम का एक टुकड़ा होता है, सोडियम का आपने देखा होगा, सोडियम बहुत नरम होता है और आपने प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट किए होंगे, है ना, तो उसमें आपको बता दी होगी सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम के जो टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वो कैसा होता है। वही भाई पानी में अगर सोडियम के टुकड़े को डाला जाएगा तो बहुत नरम धातु तो है ही, लेकिन हल्की भी है, तो वो क्या होता है, तैरता रहेगा, वो पानी की सतह पर तैर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयात से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में किसका प्रयोग होता है। भाई एक तरीके से क्या होता है कि सड़क में जो होते हैं पीले लैंप आपने देखे होंगे, वो प्रयोग हो रहे हैं और वहां पर अगर आप सेल्फी लेंगे तो बहुत अच्छी सेल्फी आती है ना। ये अपना टॉपिक नहीं है, जनरली आपको मैं याद दिलाने के रखा है कि हाँ आप लोग याद तो रखें कम से कम चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो पीले लेंस का उपयोग होता है वो होता है आपके सोडियम के लिए, और इसके अंदर क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग होता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये आपको कर लेना चाहिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा NaOH, NaOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम एल्यूमिनेट में आपको सोडियम को आपको देखा है, सोडियम में आपने अगर याद रखी हो सारे परमाणु तत्व तो आपको याद होगा सोडियम आपका Na के नाम से जाना जाएगा। तो सोडियम आपका, सोडियम के लिए क्या, सोडियम एल्यूमिनेट के लिए NaAlO2, NaAlO2। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए Al यूज करते हैं और O2 इसके अंदर अपने ऐड किया है और Na आपका सोडियम है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर यूज होती है, यानी कि इसका सूत्र जो है वो आपका सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है NaAlO2, इसका सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, साधारण नमक का अणु सूत्र है। साधारण नमक जो है उसका अणु सूत्र क्या होता है, तो वो होता है NaCl, है ना। NaCl क्या होता है, साधारण नमक का अणु सूत्र होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। भाई साधारण नमक जो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो वही ऊपर वाला NaCl, और इसी NaCl को अगर हम क्या कहेंगे, हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, है ना। तो सोडियम को आप Na से लिखते हैं और क्लोराइड को आप Cl से प्रदर्शित करते हैं, तो आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या नाम क्या हो जाएगा, ये आपका NaCl हो जाएगा। मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि इसके लिए एक अलग से क्वेश्चन ही बना दिया है। ठीक है, तो ये आपको एकदम बेसिकली क्लियर हो रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हर बार आप है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि पहले से आप चैनल पर है तो, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना चाहिए, उसके बाद शेयर भी कर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी पास होंगे, अपने दोस्त भी पास होंगे, तो साथ में सेंटर में जाना एग्जाम देने। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में जो सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का जो रासायनिक नाम वो क्या है, वो है आपका सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, है ना, सोडियम थायोसल्फेट इसका नाम है। अगला देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसको कहा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे इसके और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। भाई धोने का सोडा, जो धावन सोडा आप कहते हैं ना, धावन सोडा या धोने का सोडा, इसका किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम, है ना, कार्बोनेट। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते। अगला है, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफ में प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम में जो प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का जो प्रयोग है फोटोग्राफ में किसके लिए किया जाता है, तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। तो उसको पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें आपका जो है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा, समुद्र जल के अंदर जो ज्यादातर कौन सा लवण पाया जाता है, तो वह है आपका कौन सा भैया, वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो जो NaOH है इसका सामान्य नाम क्या है, तो इसको बोलेंगे कास्टिक सोडा। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप क्या, कास्टिक सोडा, है ना। NaOH को क्या बोलेंगे आप, कास्टिक सोडा बोलेंगे, है ना। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिकरण निर्माण किया जाता है। तो साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिकरण निर्माण में क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है। आटा आप देखा होगा, आटे में अपने खाने का सोडा मिलाया जाता है। खाने का सोडा क्यों मिलाया जाता है भैया, वो अपन नहीं मिलाते, बहुत सारे लोग मिलाते हैं, है ना। तो वो क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोटियां जो होती है वो आपकी फूली फूली से होती है। रोटी अगर नहीं फूल रही तो आप उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा, सॉरी थोड़ा सा खाने का सोडा अगर आप मिला दें उसमें, तो रोटियां फूलने लगेगी। ठीक है, तो ये वही है खाने का सोडा। तो खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जिससे रोटी क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है। तो डबल रोटी में जो प्रयुक्त होता है बेकिंग पाउडर, उसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है, क्योंकि आग बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग को बुझा देता है। इतना बड़ा इसका आंसर है भैया। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न लवण में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। सागरी लवणता में सबसे बड़ा योगदान किसका है निम्न लवणों में से, तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जो है उसका सबसे बड़ा योगदान है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर उसको किस नाम से जाना जाता है, तो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। वही धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका धोने का सोडा होता है। ठीक है, धावन सोडा जो अपन यूज करते हैं कपड़े धोने में, धोने का सोडा, ठीक है, वो वाला है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है क्यों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाने का नमक बरसात में गीला हो जाता है, बारिश के टाइम पर, वर्षा के टाइम पर गीला हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी, है ना, आसंजन अशुद्धता होती है। इसमें एक आसंजन अशुद्धता होती है, किसकी भैया, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धता के कारण क्या होता है, हमारा जो नमक है वो क्या होता है, बारिश में ऐसे ही गीला हो जाता है। हम पानी भी नहीं डालते उसके अंदर। ठीक है, फिर आयोडीकृत लवण में होता है। आयोडीकृत जो लवण होता है उसमें क्या होता है, मुक्त आयोडीन। आयोडीकृत लवण जो होता है उसमें मुक्त आयोडीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में स्थायी रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो उसमें क्या आपको ऊपर बता ही दिया है, सोडियम थायोसल्फेट। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, तो ये आपका देखिएगा यहाँ पर, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है। तो रक्त जो होता है वो आपका होता है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ठीक है, इनके साथ में क्या होता है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त रखा जाता है, रक्त कोशों में मनुष्य का जो रक्त होता है उसको रखा जाता है। ठीक है, रसायन के साथ रखा जाता है वो है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु का जो निष्कर्षण है वो किस अयस्क के द्वारा होता है, तो वो आता आपका होगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, कॉर्नालाइट। ये कोरोनालाइट नहीं है ना, ये कॉर्नालाइट इसको बोलते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है। कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन से जल जाती है भैया, तो वो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नाइट्रोजन से जल जाता है, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लीक ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, तो वो है आपका Mg कोष्टक में OH2। ठीक है, तो ये आपका लीक ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जाने वाला अम्ल है, कौन सा, आपको ये याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
अगला देखते हैं क्लोरोफिल अणु में निम्न में क्या मौजूद होता है। क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद होता है, तो वो होता है का Mg, ये आपका मैग्नीशियम जो है वो आपका इसमें इंक्लूड होता है क्लोरोफिल अणु में, ठीक है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक है, प्रति अम्ल के रूप में कौन सा क्षारक प्रयोग किया जाता है, तो वो आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता वाला एक क्षारक है, ठीक है। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। किस यौगिक का, ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका उपयोग क्या होता है, अग्निरोधक कपड़े, अग्नि में जो ना जलने वाले कपड़े यानी कि आग में ना जलने वाले कपड़े बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका यूज, एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है किसमें भैया, जो अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्साइड अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क क्या है भैया, तो ये है एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क जो होता है एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्ष किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाता है, तो वो आपका होता है विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन की एक प्रक्रिया होती है उसका द्वारा निकाला जाता है। अगला देखेंगे आप, तो अम्ल वह पदार्थ है जो क्या होता है, प्रोटीन देता है। अम्ल क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, प्रोटीन देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। कौन सा, भस्म वह पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। और यहाँ पर अम्ल वह पदार्थ जो प्रोटॉन देता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था पढ़ने में, प्रोटॉन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अम्ल वह पदार्थ जो प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली बात हो रही है, ठीक है। और भस्म वह पदार्थ है जो क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो ग्रहण करता है। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं, अम्ल और भस्म दोनों अभिक्रिया करके आप बनाते हैं भाई लवण, ठीक है। हम बनाते क्या है, लवण बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, 10वीं के स्तर के क्वेश्चन है। उदासीन क्रिया में बनता है, तो उदासीन क्रिया में क्या बनता है, उदासीन क्रिया में आपका बनता है भैया लवण तथा जल। देखिए कुछ बच्चे अभी यहाँ पर 9वीं में भी इन्होंने फॉर्म डाला होगा, तो ये 8वीं के क्वेश्चन है ना, और 9वीं में भी यही क्वेश्चन है, 10वीं में भी यही क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ अलग अलग आपने बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और दोनों के लिए कंबाइन क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में, दोनों बच्चों की क्लासेस में आएंगे ये, ठीक है। दोनों पेपर में आएंगे, 9वीं वाले में भी आएंगे, 11वीं वाले के पेपर में भी आएंगे, यशस्वी वाले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका, तो वो हो जाएगा आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, लिटमस पेपर का प्रयोग यहाँ पर क्या होता है भैया, किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक लिटमस पेपर आपको शायद आपने देखा होगा, अम्ल का यूज़, अम्ल और क्षार जो होते हैं इनका यूज़ करने के लिए, इनका हम देखते हैं कि कौन सा अम्ल है, अम्ल का रंग कैसा हो जाता है। तो एक लिटमस पेपर होता है छोटा सा, आप अपने टीचर जरूर पूछें ये लिटमस पेपर क्या होता है, और अगर आपने यूज़ किया है तो कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा लिटमस पेपर। फिर नीले पत्र को लाल कर देता है। देखिए लिटमस पेपर की ही बात हो रही है, नीले पत्र एक नीला लिटमस पेपर होता है, इसको क्या है, नीला लिटमस पेपर, ठीक है। आप कहेंगे लिटमस पेपर ही, ठीक है। तो ये नीला लिटमस पेपर जो होता है, जो क्या करता है, नीला लिटमस पेपर जो होता है को लाल कौन कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर उसके अंदर अम्ल डालेंगे आप, थोड़ा सा नींबू डालेंगे आप, ठीक है, तो नींबू क्या हो जाएगा, उस पन्ने के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा नींबू डाला या थोड़ा सा अम्ल उसके अंदर डाला आपने, तो वो क्या कर देगा, नीले पेपर को लाल में बदल देगा, ठीक है। तो ये अम्ल की एक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा, लाल पत्र को नीला कर देता है। भाई लाल पत्र को फिर नीला कौन कर देता है, तो लाल को नीला कर देता है भस्म, ठीक है, ये यानी कि क्षारक, ठीक है। वही चीज बोल रहे बार बार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भाई क्षार। जल में घुलनशील भस्म जो होता है उसे कहा जाता है आपका क्षार, ठीक है। भस्मों का स्वाद होता है भाई, इनका क्या होता है, खारा होता है। भस्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से खारे होते हैं, ठीक है। ये भस्म बार बार क्यों आ रहा है, आप मुझे अगर आपको पता है तो कमेंट करें, और नहीं पता है तो बताएं मुझे कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ये इसके लिए अलग समझाऊंगा, एक आपको छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखना, कम 7 से कम होता है, ठीक है। तो 7 से नीचे की ओर यानी कि कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन यहीं पे है, इसलिए आप कंफ्यूजन होंगे। आप कहेंगे क्षार
घोल का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार घोल का क्या होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है, 7 से क्या होता है ये अधिक होता है ना। अम्ल क्या होता है 7 से कम होता है, क्षार जो है 7 से अधिक होता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं पीएच मान। अब यहाँ पर उदासीन घोल का पीएच मान, तो उदासीन हमेशा उदास रहता है, ना ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो ये क्या रहता है भाई 7 ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, तो ये दोनों इसके कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर राइट हो जाएगा क्या आपका 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, भाई सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अम्ल के साथ जब क्रिया होती है तो यहाँ पर आपकी कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर बता दूं आपको, ये हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ पर निकलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने वाला है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है, भाई आप सामान्य हो, आप अभी बीमार नहीं हो, तो आपके रक्त का जो पीएच मान है, आपके ब्लड का जो पीएच मान है वो क्या होता है भाई हमारा सामान्य मनुष्यों का, तो वो होता है भैया आपका 7.4 पीएच होता है हमारा, क्या पीएच मान होता है, हमारे ब्लड का पीएच मान बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। दूध का पीएच मान क्या होता है भाई, दूध जो होता है आप जो दूध पीते हैं उसका पीएच मान क्या होता है, तो वो होता है आपका 6.6 आपका होता है। अगला देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपका एसिटिक अम्ल से है ना क्या होता है शक्तिशाली होता है, क्यों होता है, क्योंकि यह H आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है, H आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण क्या हो जाता है आयनित हो जाता है, इसलिए क्या होता है इसका जो है आपका आप देखेंगे कि इफेक्ट ज्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपका एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली होता है। और इस तरीके से आज का लास्ट क्वेश्चन है आपको, उसके लिए मैं आपको बता दूं उसके पहले कि अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस के और अदर सब्जेक्ट के, तो आपको कमेंट में उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप कमेंट में जाए मोर को क्लिक करें और सारे जो आपके लिंक है वो आप जरूर देखें सोशल साइंस के वीडियोस के, जिसमें 25 क्वेश्चंस इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर बताए गए हैं जो आपकी यशस्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके सामान्य लवण, सामान्य लवण कहलाते हैं। और इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रोज सुबह 8 बजे और रोज शाम को 8 बजे आपको क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है 500 क्वेश्चन सीरीज, वो आपको मिलती रहेगी। वो सारे बच्चों को डाउट है कि सर 500 क्वेश्चन सीरीज आपका टाइटल में लिखा हुआ है तो क्या 500 एक ही वीडियो में है? नहीं दोस्त, 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं है, क्योंकि आपके अभी स्कूल भी चल रहे हैं, आप स्कूल की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ में आप यशस्वी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यशस्वी की तैयारी और वहाँ स्कूल की तैयारी करने में आप क्या 500 क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाएंगे कि 7-8 घंटे? नहीं बैठेंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि मैं आपको 50-50 क्वेश्चंस करके 25 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन करके ऐसे 500 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर खत्म होता है आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।